एकीकडे बिहार आणि मुंबई पोलीस यांच्या तपासावरून रस्सीखेच रंगले, तर दुसरीकडे सुशांतच्या स्वयंपाक्यानं एक खळबळजनक दावा केलाय. सुशांतच्या घरातले सगळे आर्थिक व्यवहार रिया चक्रवर्ती पाहत होती. तसंच लॉकडाऊन दरम्यान तिनं सुशांतच्या जवळ असलेल्या 4 लोकांना नोकरीवरून काढल्याचा आरोपही सुशांतचा नोकर नीरज सिंह यानं न्यूज 18 लोकमतशी बोलताना केलाय. 14 जून को बांद्रा में अपने घर में सुशांत सिंह राजपूत ने जब सुसाइड किया, उस वक्त एक शख्स मौजूद था, नीरज सिंह. मेरे साथ वो शख्स मौजूद है. मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था. नीरज, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि सस्पेंस यही है सबके मन में कि 14 तारीख को हुआ क्या था. 14 तारीख को वही हुआ था जो मैंने सब लोगों को बताया कि ऐसा वैसा. तो मॉर्निंग में जो ही है मैं 7 बजे उठ जाता हूँ. उठने के बाद जो है डॉगी वोगी को थोड़ा राउंड वाउंड लगाता हूँ. मेरा डेली का काम है, मॉर्निंग में इवनिंग में जैसा भी है. तो घुमाने के बाद मैं अपना 8 बजे तक ऊपर रूम में चला गया था. तो मैंने सोचा सफाई वफाई कर लेता हूँ. और उस दिन सर का रूम का भी सफाई वफाई करना ही था. तो सर से भी एक बार पूछ लूँगा क्या है रूम का. तो मैं कर ही रहा था बाहर से. मैंने कहा अभी तो सो ही रहे होंगे, मेरे को पता भी नहीं था कि उठ गए बोल के. पर उस दिन हालांकि जल्दी उठ गए थे. तो सर ने मेरे को बोला नीरज मेरे को ठंडा पानी दो. ठंडा पानी उनको ज़्यादा पीते हैं सर, ठंडा पानी तो उनको प्यास लगी रहती है. हालांकि बोतल तो होती है, वो कभी कभी ताज़ा पानी मांगते हैं. तो ठंडा पानी बोला मेरे को नीरज ठंडा पानी ला के दे दो. तो मैंने कहा ओके सर. मैं भाग के गया फटाफट. पानी देने के बाद उन्होंने पिया. लेने के बाद तो सर ने मेरे को बोला पीने का जस्ट गिलास दिया. तो बोला सब ठीक है. मैंने कहा हाँ सर सब ठीक है. फिर जो है अब ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो ही गया था. उनका ब्रेकफास्ट टाइम हो गया था. तो उसके बाद जो है अपना जो शेफ़ है वो पूछने के लिए गए ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे. तो वो पूछने के लिए गए तो सर ने बोला कि मैं जूस लूँगा और केले लूँगा और थोड़ा नारियल पानी लूँगा. तो वो उनको लेके गए. तो केले तो उन्होंने खाए नहीं. बोला केला अभी मन नहीं है, अभी ले जाओ, मेरे को फ़िलहाल ये जूस और नारियल पानी दे दो. वो लेके अंदर चले गए. तो जाने के बाद उनका ब्रेकफास्ट हो गया था. तो उन्होंने मुक कर दिया था अंदर. हमें नहीं पता था कि मुक कर दिया. वो बाद में जब गए तो जब पता चला तो उन्होंने लॉक कर दिया था. तो ब्रेकफास्ट जो है हमने भी नीचे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके हमने भी कर लिया था. हमने भी रेडी हो गए थे. तो लंच के लिए कुछ पूछने के लिए गए थे हम. पूछने के लिए जो शेफ़ है तो वो पूछने के लिए गए. तो लंच का क्या प्रोग्राम है क्या है बोल के. तो वो गए. तो पूछने के लिए गए तो उन्होंने हल्का जो गेट है खटखटाया. तो कोई रिप्लाई नहीं आया अंदर से. तो कोई रिप्लाई नहीं आया. तो उन्हें लगा कि अभी रेस्ट कर रहे होंगे. तो नीचे आए. तो मैंने उनसे पूछा तो क्या हुआ, कुछ प्रोग्राम बताया सर ने. तो बोला अभी नहीं, मॉक कर रखा है, अभी शायद सो रहे होंगे. 15-20 मिनट बाद जैसे भी उन्होंने भी दोनों ने ट्राई किया, खटखटाया कि शायद कोई रिप्लाई मिल जाए खाने के लिए. हम भी पूछ लेंगे, बता नहीं रहे थे. तो देखा तो कोई रिप्लाई नहीं आया. तो हमने फिर अभी 15-20 मिनट का फिर गैप दे दिया. मैं तो फिर जाके नीचे काम पे फिर लग गया था. तो वो लोग ही थोड़ा ट्राई कर रहे थे. 5-10 मिनट में कर ही रहे थे. तो ऐसे करते करते 15-20 में आधा घंटा हो गया था. फिर उन्होंने जो सिद्धार्थ ने उनकी सिस्टर को फ़ोन किया कि बोला कि मैम सर गेट नहीं खोल रहे हैं, आधे घंटे से ऊपर हो गया है, आप आ जाओ जो भी जैसा भी रहेगा. तो मैम ने बोला हाँ, जो गोरेगांव में रहती हैं. तो उन्होंने बोला कि जैसे भी रहेगा गेट खुलवाओ, मैं पहुंच रही हूँ. जो ताले वाले को बोला है. फिर तोड़वाने के बाद जैसे सिद्धार्थ ने अंदर एंट्री मारने के बाद वो एकदम सर पे हाथ रख के बिल्कुल बाहर आ गया उस सेट बोल के. फिर ऐसा क्या है बोल के जब दीपेश भी गया तो दीपेश के ऊपर से मैंने भी देखा तो सर बिल्कुल पंखे में लटके पाए. तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था 5 मिनट. एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक जो जांच हुई है, चाहे मुंबई पुलिस कर रही है, चाहे बिहार पुलिस कर रही है, रिया चक्रवर्ती का रोल सबसे ज़्यादा अभी तक सामने आ रहा है कि उन्होंने किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया, किस तरह से उन्हें परेशान करती थी. एक बात बताइए, रिया क्या पूरे घर को कंट्रोल करती थी? हाँ, कंट्रोल तो करती थी, पर कभी सर को परेशान करते हुए हमने अभी आज तक कभी नहीं देखा. क्योंकि सर को अभी आज तक ऐसा कुछ परेशान किस तरह से कंट्रोल करती? बस कंट्रोल मतलब जो है उनको पहले क्या होता था, कुछ चीज़ भी लेना हो देना हो पैसे वैसे तो रिया मैम को देते. तो रिया मैम सर को बोलते थे कि शॉर्ट फॉर्म बोलती थी सुशी इसको इतना देना है, लेन देन करना है. तो सर बोलते थे डन है. तो वो हो जाता था. ऐसे करते करते तो वो सर से भी पूछना, फाइनेंशियल चीज़ें वही देखती थी. हाँ, वो उन्हीं के हाथ में हो गया था. जो भी खर्चा वर्चा जो भी बोलते थे तो वो खुल गई थी. जैसे सर हैं वैसे वही हो गई थी. पर हमें अपने काम से मतलब रहता था. हमें तो यही लगता था क्योंकि सर मैम एक ही हमारे लिए, कुछ अलग ही नहीं है. यूरोप टूर के बाद क्या हुआ था? यूरोप टूर के बाद तो वहाँ से आने के बाद तो सर के जाने से पहले ठीक थे. वहाँ से आने के बाद जो है ना उनकी तबीयत जो थे ना मतलब वो कुछ डाउन से लग रहे थे. तो
यहाँ से हैप्पी माइंड में गए थे, तो वहाँ से आए थे तो कुछ इतना हैप्पी माइंड नहीं लग रहा था उनका। आने से पहले हमें एकदम अटैक नहीं मिले, तो रिया मैम के घर पे रुके कुछ 4-5 दिन बाद ही, तो 5-4-5 दिन बाद ही वो घर पे आए थे। हम उनसे मिले थे, देखा था, तो हाय हेलो करा था, बोला था सब ठीक है, बोला था। सर ने हमसे पूछा था, हमने कहा सब ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा सा डाउन हो रहा था, तो कुछ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, तो हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ चाहिए रहता था, कॉफ़ी ये कुछ भी ला के दो, ये वो इस तरह का सब वो नहीं हो रहा था। तो हम सोचते थे सर इतना बोलते थे, अब आजकल खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो हम ऐसे बदल से गए थे। हाँ, तो ऐसे लगता तो बदल से गए थे, तो हम ऐसे सोचते। नीरज, एक सवाल मेरा है, सवाल ये है क्योंकि ये पुलिस की जांच में सामने आया है और खुद आपके एक स्टाफ ने इसका खुलासा किया है कि सिद्धार्थ पिठानी, जो कि क्रिएटिव मैनेजर था सुशांत का, सिद्धार्थ पिठानी और रिया के रिश्ते कैसे थे? ठीक था वो, कि रिया मैम तो एक ऐसे थे जो मतलब अगर किसी को भी कुछ भी बोलते थे तो हम काम के लिए कोई मना नहीं करता था। नहीं, काम के लिए नहीं, वैसे रिश्ते किस प्रकार से, बातचीत का या फिर क्योंकि कुछ का कहना है कि उनके रिश्ते भी मतलब लाइक अफेयर था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने तो ज़्यादातर देखा था, अगर रिया मैम कुछ काम रहता है, अगर कुछ अपनी फ़ोटो शूट करानी हो, छोटी मोटी वीडियो बनानी हो, तो वो सिद्धार्थ जो है वो कैमरा मैन है, वो अच्छा कैमरा चलाते हैं, एडिटिंग वगैरह अच्छी करते हैं। तो उनको बोलते तो घर में शूटिंग वूटिंग होती रहती है, छोटी मोटी शूट होती रहती है, फोटोग्राफी होती रहती है, तो इसी वजह से तो वो थोड़ा बहुत करीब थे। एक सवाल और है मुझे आपसे कि ऐसी भी जानकारी आई है कि जो तांत्रिक जो पूजा होती थी, उस पूजा का पाउडर जो है वो सर को मिला के पानी वगैरह में दिया जाता था और रिया ये काम करती थी और केशव का भी नाम आ रहा है। हमारे सामने ऐसे उटपटांग वाली पूजा तो कभी हुई नहीं है, पर पूजा हुआ था। अब ये नहीं पता कि कैसे पूजा हुआ था। पूजा में कौन कौन शामिल हुआ था? उस पूजा में सिर्फ एक केशव शामिल थे और जो रिया मैम की पूरी फैमिली थी और सर थे, बस। वो सर की फैमिली नहीं थी? नहीं, सर की फैमिली कोई भी नहीं थी, बहन वगैरह को नहीं बुलाया? नहीं, कोई नहीं थे। तो वो सर उन्हीं के घर में हुआ था, रिया मैम के घर में ही पूजा हुआ था। सुशांत के रूम में कॉफी या फिर दूध या फिर चाय लेके कौन जाता था? हम लोग जाते थे मिलके, ज्यादातर केशव और मैं, हम दोनों ज्यादा ख्याल रखते थे सर का। हम दोनों ही ऐसा नहीं देखते थे अगर जो कॉफी तूने देना है तो तुम्हें ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सर ने आवाज मार दिया, जिसको सुनाई दे दिया, जी सर, फटाफट लेके जाते थे। ऐसा केशव और रिया का ये रोल जो अभी तक पुलिस बता रही है कि जब कॉफी अगर केशव ले जाता था तो उसमें पाउडर मिलाने का काम रिया करती थी और जिससे उनकी तबीयत डेली दिन खराब होने लगी। पाउडर तो मेरे सामने तो कभी ऐसा पाउडर वाउडर नहीं मिलाया, हमने भी नहीं देखा कभी पाउडर मिलाते हुए। तो हाँ, ये है, जब कॉफ़ी वॉफ़ी बनाते थे तो बोलते थे कॉफ़ी अपने हिसाब से अच्छी तरह बना के देती। कॉफ़ी हम ही बनाते थे, कॉफ़ी ज़्यादा डाल के अच्छी तरह से बना के घोल के देते थे। पर पाउडर वाउडर तो कभी हमने आज तक ऐसा देखा नहीं था। जो मेडिसिन था वो सब रिया मैम के हाथ में था, सब कुछ रिया मैम के हाथ में आ गया था, क्योंकि उस पर हमें यही था कि जैसे सर वैसे ही मैम, ऐसा ही था। एक चीज़ और जानना चाहेंगे नीरज की, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो साइकेट्रिस्ट जहाँ पे सुशांत जी का इलाज चल रहा था, वहाँ पर रिया खुद जाती थी या फिर सुशांत को लेके जाती? उस चीज़ को तो मेरे को नहीं पता। उस चीज़ को मैं जब पाहुना में था तो हाउस मैनेजर ने बोला, हाउस मैनेजर को मैंने कुछ पैसे वैसे एक्स्ट्रा के लिए बोले, तो उन्हें बोला अभी सर से मैं पैसे नहीं मांग सकता, अभी एडजस्ट कर लो, जैसे भी रहेगा दोनों। तो सर की तबीयत रहेगी तो फिर और कर लेंगे, जैसे भी अभी एडजस्ट कर लो। तो ट्रीटमेंट बताओ हमें, तो फिर हमें लगा, तब से हमें पता चला कि सर की तबीयत बहुत डाउन चल रही है। रिया ने कुछ स्टाफ को भी निकाला था? स्टाफ को तो अभी निकाला था ना बीच में, अभी लॉकडाउन से पहले कुछ मार्च में कुछ निकाले थे। साहिल बॉडीगार्ड को निकाला था, जो सर का बिल्कुल ही खास पर्सनल बॉडीगार्ड है, जो सर ने कभी भी उनको निकाला नहीं। और जो उनका जो सैफ है, 4 साल से बहुत पुराना सैफ है, क्या नाम? उनका अशोक नाम है। हाँ, उनको भी पता नहीं क्यों निकाल दिया सर ने, तो कभी निकाला नहीं था। और खास लोग थे उनको? हाँ, खास को निकाला, क्योंकि वो सर की तरफ ज्यादा थे, रिया मैम की तरफ ज्यादा नहीं थे। मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते खराब? हाँ, कहीं ना कहीं रिश्ते खराब थे। फिर उन्होंने कैशियर को भी हटाया, जो कैशियर भी बहुत अच्छा बंदा था, जो कुछ भी खर्चे फालतू के होते थे तो बोलता था मुझे पक्का बिल ला के दो, क्या पता उसी वजह से भी उसका पत्ता साफ। 3 खास बंदों को निकाला गया? हाँ, 3 खास बंदों को निकाला। एक बात और देखा कि आप पूरे उस दिन घर में रहे या उस दिन भी घर में थे या लगातार रिया को आते जाते देखते थे, क्या कभी लगा कि रिया सुशांत से शादी करना चाहती है? उनके प्यार के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा था कि अब ये जिंदगी भर एक ही बंधन में बंध गए, ऐसा ही लगता था, क्योंकि उनका प्यार ही इतना ज्यादा था। से पहले के बाद? रिलेशनशिप से पहले भी और बाद में भी। क्योंकि वो एक दूसरे को जैसा भी हो, पर एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, वो दिखता था। खर्चे भी होते थे दबा के, उसमें तो कोई हमें सोचने वाली बात नहीं है। पर यह है, जो सर भी जो उतना बहुत मानते थे, सर भी अगर वो मैम अगर कहीं चली भी जाती थी तो खाना भी नहीं खाती थी, चाय तक नहीं पीते थे, ऐसा हाल हो गया था। एक चीज़ और बताइए सिर्फ है कि जो कहा यह जा रहा है कि पार्टी भी हुई थी एक रात पहले? नहीं, पार्टी नहीं हुआ, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि एक रात पहले तो कोई पार्टी और चलती रहती थी।
चलती रहती थी। लॉकडाउन में तो बिल्कुल बंद हो गया था, पार्टी सबका आना जाना सब कुछ बंद हो गया था। तो कभी कभार लॉकडाउन में ही उनके जो भाई थे सौबिक, वो भी कभी कभार ही आते थे अपनी सिस्टर से मिलने, सर से मिलने के लिए। तो उसके बाद और कोई नहीं आता था ऐसा कोई बंदा। जो लॉकडाउन से पहले आते थे, जो भी आते थे, सौबिक भाई के फ्रेंड्स वगैरह ही जो भी वो लोग ही आते थे। तो वो सर के साथ सही टाइम पास वगैरह करते थे, खाते थे, पीते थे, मस्त मतलब इंजॉय करते थे। 8 तारीख को क्या हुआ फिर ऐसा जो रिया घर छोड़ के चली गई? पता नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं, हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ ऐसा। तो बस मेरे पास खबर आई, वो उन्होंने मेरे को, रिया मैम ने बोला मेरे कपड़े पैक करके नीचे रख दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कपड़े पैक करके नीचे रख दिए। तो वो एकदम कपड़े पैक करने के बाद कुछ मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद वो एकदम चली गई थी। सुशांत ने कुछ वो भी बोला नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोला। तो जाने के बाद वो भी हमारा लास्ट दिन था उनसे मिलना। वैसे उसने जाने के बाद तो हमने सर से खाना वाने के लिए पूछा, सर खाना वाना रेडी है, लगाएंगे? तो सर ने बोला अभी खाने का मन नहीं है। एक आखिरी सवाल ये कि बैंक से जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया गया है, वहाँ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसके मुताबिक 3 बार पूजा सामग्री के लिए उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। नहीं, पर ये चीज़ के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं पूजा है। कितनी बार हुई थी? पूजा एक बार नए वाले घर में हुआ था, और एक बार अपना डाम वाले घर में पावना में हुआ था, उसी घर के लिए हुआ था। और एक बार कैप्रियाट में हुआ था। 3 बार जो मेरे आंखों के सामने हुआ था। चौथी बार जो है रिया मैम के घर में हुआ था, वो मेरे सामने नहीं हुआ था, पर खबर आ गई थी। रिया के घर में पूजा हुई थी? कौन से घर में? ये जू वाले घर में। जू वाले घर। हाँ। नीरज जो हैं उस दिन मौजूद थे और उन्होंने तमाम चीज़ों का खुलासा किया है कि आखिर किस तरह से रिया पूरे घर को कंट्रोल करती थी, और साथ ही साथ 4 खास स्टाफ को रिया ने निकाल दिया था जो कि सुशांत के बहुत करीब थे। कैमरा नतीश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।